किसी से बात नहीं करनी है। वो लोग मुझे डराते थे कि हमारा तो नक्सलियों के साथ उठना बैठना है। इसके कुछ फ्रेंड्स भी मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स बन गए थे, तो दैट्स वाई वो डिस्टेंस रखा इन लोगों ने कि दोस्तों से भी नहीं मिलने दो इसको, रिलेटिव से भी नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करनी है, बिकॉज रिलेटिव्स हमारा सारा ड्रॉबैक इसको। वो लोग मुझे डराते थे कि हमारा तो नक्सलियों के साथ उठना बैठना है। हमारे तो एक चाचा जो है वो उन्होंने वो तो मर्डर वर्डर करवा देते, उनकी तो इतनी पहचान है, तुझे तो मार के हम काट देंगे प्रवीण, कहाँ जाएगी तो को पता नहीं चलेगा। एंड हमारा तो डायलॉग था उनका, आरा में जब घर बा फिर काहे का डर बा, बिकॉज आरा इज़ अ नक्सली क्षेत्र और वहाँ से ज़्यादातर मिनिस्टर्स भी आरा के ही होते हैं ज़्यादातर बिहार में। तो ये सब मुझे ना डराया जाता था। फिर फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, ऐसे अब ना थोड़ा घुसना पड़ेगा फैमिली में, मैं पता तो लगाऊँ कौन से इसके चाचा हैं जो मेरा मर्डर करवा देंगे। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द फैमिली। और फैमिली से जब मैंने बात की तो पता चला कि भाई परिवार तो बहुत सॉर्टेड है। यहाँ तक कि प्रवीण के दादाजी 2 भाई हैं, मतलब पास पास में ही घर है, एक ऐसा घर है, एक ऐसा घर है, एक ऐसा बगल में ही है। और सबकी फैमिली के सारे बच्चों, लड़की हो या लड़का हो, सबके टाइम पे एजुकेशन हुई है, सबकी शादी टाइम पे हुई है, एंड एवरी वन इज़ अपर मिडिल क्लास डूइंग डिसेंट इन देयर, कुछ कुछ तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और मैंने कहा यार मेरे को तो फैमिली में सबको पूछी थी, मैंने कहा कौन है वो चाचा जी, कोई है आपकी फैमिली में, ऐसा कुछ हुआ है क्या? बोले कौन बोला यार, हमारे तो किसी का मर्डर वर्डर तो बहुत दूर की बात है, हम लोग बहुत ही बेसिक लोग हैं। तो बोले कि नहीं बेटा, ये तुमको ना जानबूझ के ऐसे बोल रहे डराने के लिए, ताकि वो जैसा चाहते तुम वैसा करो। एंड जब आपने फिर आपकी फैमिली को ये बताया तो फैमिली से किस तरीके का रिएक्शन था, उनसे क्या सपोर्ट मिला, उनका क्या कहना था? फैमिली इज़, मेरी माँ ने इससे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस सहा है उस टाइम पे, जो उस लेवल का जो होता था ना, तो उनको लगता है कि दिस इज़ नथिंग, यू नो, कोई बात नहीं है, ये शादी नहीं टूटे, यू नो, लेट शादी हुई है अभी, और उसको समझाओ कि बच्चे करने चाहिए एंड ऑल दैट, बट मेन शादी टूटने का इज रीज़न इज़ कि बच्चा नहीं करना है उनको। मेरी मॉम नहीं समझ रही कि मैं यही सोच रही थी कि चलो एक ना, प्रवीण को मेरे साथ इमोशंस नहीं है, बट एक फैमिली हो जाएगी तो इमोशंस आएगा, बट उसकी माँ बच्चा होने ही नहीं दे रही है। मतलब मैंने शर्म छोड़ के अपनी सास को फ़ोन किया है कि भाई मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, हालांकि वो मुझे पैसे नहीं देते थे, मैं संस्था के हॉस्पिटल में जाके मैंने टेस्ट करवाए हैं, बट मैंने करवाए अपने सारे टेस्ट, यू नो, आफ्टर अ पॉइंट मैं फॉलिकल स्टडी कर रही थी रेगुलरली। बट मैंने फिर शी सेड कि नहीं हमारे घर में सबको बच्चा हुआ है, प्रवीण में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बॉस, मैंने तो आपको कुंडली दी थी प्रवीण की पहले, शादी के पहले, कि प्रवीण में पितृदोष है भयंकर, प्रवीण में नाड़ी दोष है। तो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड मेरे वो था कि मुझे लगा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं यार, कोई नहीं, स्पर्म काउंट टेस्ट हो जाएगा, इतना हम IUI IVF देख रहे हैं, सरोगेसी देख रहे हैं। सी आई एम अ साउथ बॉम्बे गर्ल, मेरी सोच काफ़ी ब्रॉड है। मैंने कहा, मैंने इसकी मॉम को ये भी बोला था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा ना मम्मी, कोई बात नहीं, हम डोनर्स स्पर्म ले लेंगे। लोग एक दूसरे का लेते हैं, स्पर्म किसी और का लेते हैं, और उसके बाद में भी सरोगेसी होती है। लोग क्या नहीं कर रहे हैं बच्चा करने के लिए, राइट? आपके पास पैसा है, साधन है, सब कुछ है, बट नहीं, बच्चा नहीं करना है इसके साथ में। बच्चा कर लोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तो हिस्से हो जाएगी, तुम्हारे नाना की जो प्रॉपर्टी जो मुझे मिली है ना उसमें भी हिस्सा हो जाएगा, और तुम्हारी दादा की जो प्रॉपर्टी उसमें भी हिस्सा हो जाएगा, तो बच्चा मत करो। प्रॉपर्टी मतलब वो ऐसे चेस की चाल कैसे होती है, वो पूरा चाल उन्होंने सेट करके रख के शादी की है पूरा। मुझे ऐसा लग रहा था मैं शतरंज रियल लाइफ में खेल रही हूँ उन लोगों के साथ में। एक एक चीज़ धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे, यू नो। और जब ऐसा हो जाता था मैं बोलती थी प्रवीण इनफ इज़ इनफ, तुमने झूठ बोला इस शादी में, आई म्यूचुअल कंसेंट में, भाई मेरे को तू जाने दे, जस्ट लेट मी गो, मुझे डिवोर्स दे दो। तो उसकी कभी माँ मेरे पैर पकड़ती थी, कभी माँ कुछ बोलती कि तुम प्रवीण, मतलब एक मारेगा तो दूसरा सहलाएगा, वो स्ट्रैटेजी चल रही थी कि भाई डिवोर्स नहीं फाइल करें, बिकॉज फिर डिवोर्स फाइल होगा तो फिर वो ऑफकोर्स यार लोगों को जवाब देना पड़ता है कि क्यों, यू नो, इतना लेट शादी हुई और फिर क्यों बहू चली गई, और ये दूसरी बहू जा रही है। प्रवीण की 2008 में एक ऑलरेडी सगाई टूटी है, उस लड़की के साथ भी इन लोगों ने यही किया है। शी वॉज एन एक्टर, उसने 2 फिल्म की, उसको इंडस्ट्री नहीं समझ में आई, उसने छोड़ दिया। शी वॉज अ क्रू, मतलब एयर हॉस्टेस थी, और जीवन साथी के थ्रू समथिंग दे मेट, एंड उसको भी सगाई के बाद में उसको परेशान करना शुरू कर दिया कि हम पैसा लगाते हैं, तुम पायलट बनो, और तुम पैसा ला के दो, मम्मी को विधायक बनना है, बहुत पैसा चाहिए विधायक बनने के लिए, तो तुम शादी वादी, ये बच्चा क्या है।
तो उसने भी मेरी तरह क्लियरली बोल गया था कि भाई मुझे शादी करके मुझे बच्चे चाहिए, यू नो। बट उसको इन लोगों ने क्या किया, इमीडिएटली आफ्टर सगाई दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग हर। मेरे साथ ये सतर्क हो गया कि बेटा शादी तो तू कर